दिल्ली का नरेला विधानसभा क्षेत्र देश की राजधानी का ग्रामीण इलाका, जहां आज भी शांति, सुकून और हरियाली के साथ साथ खुशहाली ने भी दस्तक दे दी है। दिल्ली के सबसे बड़े विधानसभा क्षेत्र में शुमार है नरेला। जीटी करनाल रोड हाईवे के दोनों तरफ बसे दिल्ली के इस ग्रामीण क्षेत्र में विकास कार्यों की रफ्तार कई दशकों से धीमी ही रही थी, लेकिन वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव में यहां उदय हुआ विकास की लड़ाई लड़ने वाले योद्धा का। जी हां, हम बात कर रहे हैं आपके लोकप्रिय विधायक श्री शरद चौहान की। दो साल पहले क्षेत्र की गणमान्य जनता ने आम आदमी पार्टी और शरद चौहान में विश्वास दिखाते हुए प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली में आम आदमी की सरकार और नरेला से युवा, कर्मठ, ईमानदार और उदार व्यक्तित्व के स्वामी शरद चौहान को अपना विधायक चुना। आम आदमी आए हैं, आम आदमी आए हैं, गली मोहल्ला नुक्कड़ बस्ती सबको ही हम साथ में ले आए हैं। आम आदमी आए हैं, आम आदमी आए हैं। समाज सेवा, सत्ता और राजनीति आपके अपने विधायक शरद चौहान के लिए कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी शरद चौहान क्षेत्र के बख्तावरपुर वार्ड में बतौर निगम पार्षद 1 दशक से जनता की सेवा में सक्रिय रहे हैं। अपने अनुभव और कार्यशैली की बदौलत जब 2 साल पहले शरद चौहान ने नरेला विधानसभा क्षेत्र की कमान संभाली, तो आपका क्षेत्र खुशहाल बनने के पथ पर दुगनी रफ्तार से चल पड़ा। आज पूरे नरेला क्षेत्र में शरद चौहान के विधायक बनने के बाद जो विकास कार्य हुए हैं, उनको प्रमाणित करती हैं ये तस्वीरें। साल तो सिर्फ 2 हुए हैं, लेकिन काम ढेरों हुए हैं। जब मैं 2 साल पहले पब्लिक ने यहाँ की जनता ने इतने प्यार से मुझे इतनी वोटों से जिताया, तो चुनौतियाँ उसी टाइम इतनी खड़ी हो गई थी कि बहुत चुनौतियाँ थी क्षेत्र में। जब मैंने वोट मांगी, घर घर मैंने वोट मांगी, तो मैं देखता था समस्याएं बहुत है विधानसभा। कहने को दिल्ली की नंबर 1 विधानसभा थी, सीरियल में नंबर 1 थी, लेकिन काम में सबसे पिछड़ी हुई विधानसभा थी। विधायक चुने जाने से पहले ही शरद चौहान ने वादा किया था कि वो क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम प्राथमिकता में रखेंगे, और शपथ लेने के साथ ही आपके विधायक ने उस दिशा में काम भी शुरू कर दिया। मेरा सबसे पहले काम था कि क्षेत्र में शिक्षा का स्तर, ग्रामीण क्षेत्र था, शिक्षा का स्तर काफ़ी नीचे था हमारे क्षेत्र। यहाँ पे 30 सीनियर सेकेंडरी स्कूल थे, उनकी हालत अगर हम जाके देखें तो बड़ा बुरा हाल था। मैंने शिक्षा के क्षेत्र में काफी कार्य किए, स्कूलों की नई बिल्डिंगों के लिए मैंने कार्य। आज नरेला क्षेत्र के कई स्कूलों में नए भवन बनवाए जा रहे हैं। अलीपुर, बख्तावरपुर और नरेला क्षेत्र के कई सरकारी स्कूलों का नजारा आज किसी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है। इतना ही नहीं, शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए आपके विधायक शरद चौहान ने शिक्षा मंत्री श्री मनीष सिसोदिया के नेतृत्व में कई सरकारी विद्यालयों के औचक निरीक्षण भी किए, और गड़बड़ी पाए जाने पर उचित कार्रवाई भी की गई। नतीजा ये है कि आज क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर में लगातार सुधार देखा जा रहा है। आम आदमी आए हैं, आम आदमी आए हैं, गली मोहल्ला नुक्कड़ बस्ती सबको ही हम साथ में ले आए हैं। आम आदमी आए हैं, आम आदमी आए हैं। हम पूरी 100% संतुष्ट अपने विधायक से, और विधायक ने जो काम करा, स्कूल की बिल्डिंग जो बन रही है बहुत ही अच्छी बिल्डिंग बन रही है। पहले ही ऐसा खंडर था स्कूल, और आज ऐसा लगता है प्राइवेट स्कूल है।
बिल्कुल बहुत बेहतरीन स्कूल बनाया है। तस्वीर में दिख रही इमारत अलीपुर में नवनिर्मित बारात घर की है। क्षेत्र की जनता की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आपके लोकप्रिय विधायक शरद चौहान ने इस भव्य बारात घर का निर्माण कराया। आज अलीपुर गांव के निवासी इस कार्य की सराहना करते हैं। ये चौपाल हमारे विधायक जी के कर कमल द्वारा बनाई गई है। दिल्ली सरकार ने पूरा सपोर्ट करा है इसका। ऐसे कई साल लगे इसमें मेरे ख्याल में बनने में, कम से कम भी 7-8 साल में नंबर आएगा। घूमते रहे हमें लोग पास भी, सबके पास घूमते रहे, पर आगे घर बनी कर ये चौपाल। मैं तो कहूँ पूरे ये तो अलीपुर में बनी है, अलीपुर में कई चौपाल बनी है। मैं तो कहूँ हर एक उसमें एरिया में चौपाल बननी चाहिए, हर एक गाँव में एक चौपाल तो होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र होने की वजह से नरेला में चौपाल, बारात घर और जोहड़ का खासा महत्व है। आज नरेला के अलीपुर, खेड़ा, पाना, बख्तावरपुर, भोरगढ़ के साथ साथ क्षेत्र के अन्य गांवों में जब इन इमारतों के निर्माण कार्य की गुणवत्ता और सौंदर्यीकरण कार्य के होने के बाद की व्यवस्था देखते हैं तो अपने विधायक शरद चौहान के प्रयासों को जरूर सराहते हैं। आम आदमी आए हैं, आम आदमी आए हैं, गली मोहल्ला नुक्कड़ बस्ती सबको ही हम साथ में ले आए हैं। आम आदमी आए हैं, आम आदमी आए हैं। विधायक के काम में बहुत संतुष्ट है। चौपाल बहुत बढ़िया बनी है। गांव में ऐसी चौपाल कहीं नहीं है। हमारे गांव में खेड़ा कला में काम तो बहुत हुए हैं, जैसे नालों का काम हुआ है, जोड़ के काम चले हैं, स्टेडियम बनाया है, गांव में बहुत फायदे हुए हैं, खेलने के लिए बच्चों को जगह मिल गई है। कच्ची और पुनर्वास कॉलोनियों को लंबे अरसे तक जनप्रतिनिधियों ने वोट बैंक की तरह इस्तेमाल तो किया, लेकिन विकास कार्यों से ये कॉलोनियां महरूम ही रही थीं। शरद चौहान ने विधायक का पद संभालते ही कच्ची कॉलोनियों और पुनर्वास कॉलोनियों को प्राथमिकता की फेहरिस्त में सबसे ऊपर रखा। आज नतीजा ये है कि यहाँ की गलियां भी पक्की हो रही हैं, पानी के पाइपलाइन बिछाए जा रहे हैं और आपके लोकप्रिय विधायक ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि साल 2017 के अंत तक हर गली पक्की होगी। हर घर में दिल्ली जल बोर्ड के स्वच्छ पानी की सप्लाई भी सुनिश्चित की जाएगी। आम आदमी आए हैं, आम आदमी आए हैं। और हमने क्षेत्र में पानी के लिए हमने बवाने वाले प्लांट से आधे हिस्से नरेले को जोड़ा और टीकरी प्लांट चालू कराया। और आज मैं दिल्ली में पहला ऐसा विधायक हूँगा जिसके पास पानी के लिए दिन में सिर्फ 2 या 5 फोन आते हैं कि हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा है या गंदा पानी आ रहा है। 95% पब्लिक आज पानी की वजह से मुझसे खुश है। आपके क्षेत्र में 10 करोड़ की लागत से जगह जगह अत्याधुनिक स्ट्रीट लाइटें और हाई मास्ट लाइटें भी लगवाई जा रही हैं। इस योजना के तहत नरेला क्षेत्र में डार्क स्पॉट्स को चिन्हित कर वहां LED स्ट्रीट लाइटें लगवाई गई हैं, जिसका लाभ यहाँ के लोगों को मिल रहा है। महिला सुरक्षा के लिए भी ये कदम महत्वपूर्ण है। आम आदमी आए हैं, आम आदमी आए हैं। सर, विधायक जी ने काफ़ी काम गांव में कराए हैं। जो काम मतलब 10 साल पहले मतलब कोई सोचता भी नहीं था ना, वे काम विधायक जी ने कराए हैं। गांव की चारों तरफ की सड़कें पक्की करा दी हैं और गांव के बाहर जो महिलाओं को और बच्चों को रात को जाने में काफ़ी डर महसूस होता था, काफ़ी डर लगता था। चारों तरफ गांव में लाइटों का प्रबंध करा दिया है, जिससे महिलाएं, बच्चे रात को किसी भी वक्त घूमने जा सकते हैं और कोई असामाजिक तत्व है उसके आने का भी जो है अब अंदेशा नहीं है। चारों तरफ लाइटें हो गई हैं और सड़कें काफ़ी बन रही हैं और नालों की सफाई भी काफ़ी अच्छे से हो रही है। आपके क्षेत्र में सड़कें तो पहले भी बनी होंगी, लेकिन जरा इन सड़कों की चौड़ाई देखिए। सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटवाकर आपकी सुविधा के लिए इन सड़कों को उनकी वास्तविक चौड़ाई के अनुसार बनवाया गया। विधायक शरद चौहान के प्रयासों से जो सड़कों के निर्माण कार्य हुए, उनसे यहाँ के किसानों को भी काफी लाभ मिला है। आम आदमी आए हैं, आम आदमी आए हैं। 2 साल बेमिसाल रहे हैं। विधायक जी ने हमारे लिए 2 साल में बहुत अच्छा काम किया है। सबसे पहले तो गांव में विकास हुआ है बहुत ज़्यादा। दूसरा, पहले यहाँ कांग्रेस के विधायक थे और ये जहाँ हम खड़े हमारी कच्ची तगड़ी हुआ करती थी और बरसात के दिनों में हम इतने परेशान हो जाते थे कि अपना जो सामान होता था ना, सब्जी वगैरह, हम अपने कंधों पे अपने सर पे उठा के और यहाँ कम से कम 1.5-2 किलोमीटर चल के आया करते थे, गिरते पड़ते ऐसे आते थे।
और विधायक जी के पास हम गांव वाले कल पल्ला कुलकपुर के मिल के गए, उन्होंने हमारा काम किया और ये हमें सड़क बना के दी है। ये झील का नजारा दिल्ली के किसी शहरी इलाके का नहीं बल्कि खेड़ा गांव का है। आज पूरे दिल्ली देहात में इस झील को एक आदर्श के रूप में देखा जाता है। लोगों के टहलने और उठने बैठने के साथ साथ गांव के पशुओं के तरोताजा होने के उपयोग में भी इसे लाया जाता है। इस झील को आपके चहेते विधायक शरद चौहान के प्रयासों और आप सभी के सहयोग से एक धरोहर के रूप में विकसित करने का कार्य किया गया है। ये आम आदमी पार्टी के एमएलए शरद चौहान जी ने बनवाया है। यहाँ ये ऐसा जोड़ है जो कि दिल्ली में किसी भी ग्रामीण एरिया में ऐसा जोड़ नहीं मिलेगा। यहाँ पे हम घूम सकते हैं, टहल सकते हैं। हमारे बुजुर्गों को यहाँ पे बहुत ही फायदा हो रहा है घूमने फिरने के लिए। नरेला में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए 2 मोहल्ला क्लिनिक और 1 पॉली क्लिनिक तो पहले ही खोले जा चुके हैं। साथ ही नरेला के सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल में भी निरंतर सुधार हुए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए आपके विधायक ने योजनाओं पर काम करना भी शुरू कर दिया है। हम आए हैं, आम आदमी आए हैं, आम आदमी आए हैं। मैं स्वास्थ्य के बारे में बताना चाहूँगा कि नरेला विधानसभा स्वास्थ्य के एक ही हॉस्पिटल है, उसमें कोशिश करके अच्छा करने की कोशिश की जा रही है। अभी उसको ट्रामा सेंटर भी बनवाने की मैं कोशिश में लगा हुआ हूँ। ट्रामा सेंटर भी वो बनने वाला है। और नरेला विधानसभा में 2 मोहल्ला क्लिनिक चालू हो चुके हैं, 1 पॉली क्लिनिक चालू हो चुका है और आने वाले टाइम में 20 मोहल्ला क्लिनिक और खुलने जा रहे हैं नरेला विधानसभा के अंदर में। और इस हॉस्पिटल को मैं ये कहता हूँ अभी 3 साल बचे हुए हैं कि आप 3 साल में देखेंगे इस हॉस्पिटल का नज़रिया बिल्कुल अलग बदला हुआ होगा। एक अच्छे नरेला के लिए स्वास्थ्य के प्रति मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूँ और मेहनत करके इसे अच्छे से अच्छा बना के दे। आपके विधायक शरद चौहान चुने जाने के दिन से आज तक लगातार जनता के बीच ही रहे हैं। रोज सुबह की शुरुआत भी जनसंपर्क से ही करना, लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करवाना आपके कर्मयोगी विधायक की दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती। 2 साल में आपके विधायक शरद चौहान ने जो विकास कार्य आपके क्षेत्र में किए वो तस्वीरों के माध्यम से आपके समक्ष हैं। अब इन्हें देखकर आप भी यही सोच रहे हैं ना कि साल तो सिर्फ 2 हुए हैं लेकिन काम तो ढेरों हुए हैं। हम आए हैं, आम आदमी आए हैं, आम आदमी आए हैं। मैं नरेला की जनता से एक वादा करता हूँ कि जिस तरीके से आपने मुझे इतने भारी बहुमत से जिता के भेजा था, नरेला की जनता अपने आप से 5 साल बाद ये कहेगी कि नरेला में कोई विकास कार्य बचा नहीं है। राजनीति करने नहीं, हम तो इसको बदलने आए हैं, आम आदमी आए हैं।